गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए कैसा जाने वाला है मई 2025। इस महीने में 2-3 ग्रहों के बदलाव हैं और अधिक ही हैं एक्चुअली। 3 ऐसे ग्रह के बदलाव हैं जो 1.5 साल से यहीं पे हैं। 1-2 ग्रह ऐसे हैं जो आधे महीने से बदल जाएंगे आपके, जैसे सूर्य हैं, बुध हैं। सूर्य 15 मई को जाएंगे। 14 मई को सूर्य, 15 मई को गुरु, 18 मई को राहु और केतु, 7 मई को बुध। तो काफ़ी सारे लोग बदलेंगे इस महीने में। चंद्रमा बदलते ही रहते हैं। केवल मंगल और शनि और शुक्र बदलेंगे, लेकिन महीने के अंतिम दिन उनका मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि 31 मई को बदलेंगे। जून से ही उनका मुख्य रूप से ग्रह गोचर बदलेगा। तो शनि अटल रहेंगे और मंगल इस महीने पूरे ही रहेंगे, जून में जाएंगे वो। तो बाकी सब बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। मिथुन के लिए क्या परिवर्तन है? मिथुन राशि के लिए फिलहाल समय अच्छा उतना रहा नहीं है, क्योंकि बुध बहुत दिनों से नीचे के राशि में वक्री मार्गी खेलते हुए एक ही जगह पे टिके हुए हैं। हालांकि अपने मित्रों के साथ पार्टी कर रहे हैं वो। तो नीच की राशि में होते हुए भी चूंकि मित्रों की संगति में, अब कभी कभी क्या होता है कि आप शत्रु के घर में भी हो, ऐसे घर में हो जहाँ की वहाँ का होना आपको परेशान करता हो, लेकिन उस परेशानी में भी आपके दोस्त अगल बगल मंडली बना के बैठे हो तो आपको मज़ा आता है, इंजॉय होता है। तो बुध भी वही आनंद ले रहे हैं बहुत दिनों से। बुध के मित्र हैं शुक्र, राहु, शनि, ये तीनों ही मित्र हैं। राहु को उतना मित्र नहीं कहेंगे, फिर भी शत्रु भी नहीं कहेंगे, ठीक है, लगभग ये मित्र ही हैं। बुध क्या है, अच्छा शुभ ग्रह है, लेकिन बुरे के साथ भी काम चल जाता है उनका। तो मित्र मंडली में ही है साथ में, तो उनको तो मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे। अब मार्गी हैं, आगे निकल जाएंगे कुछ दिनों बाद, 7 मई को ही चले जाएंगे। तो जब मार्गी नहीं थे, वक्री थे, नीच में थे, नीच भंग हो गया है, हालांकि फिर भी क्या है कि लग्नेश है आपके। लग्नेश का नीच होना और बुद्धि के कारक होते हैं। लग्नेश है, आपका पूरा व्यक्तित्व है, राहु शुक्र शनि के व्यक्तित्व में है। बड़ा ही मिला जुला समय रहा है, और ऐसा मिला जुला समय कि कभी बहुत खुश, कभी परेशान, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी मुंह से किसी को ऐसा बोल देना कि वाणी से ही मतलब गोली लग जाए, ऐसा कुछ शुक्र के साथ हैं। तो कभी कभी मन किया कि अच्छा चलो अय्यासी कर लेते हैं, कभी मन किया शनि के साथ जब से हैं तो चलो काम ही कर लेते हैं, वर्कहोलिक हो गए। राहु हैं, हर चीज़ जो करना है वो अच्छा से ही करना है, मतलब ज़्यादा ही करना है। शुक्र के साथ है, मस्ती भी ज़्यादा करनी है, शनि के साथ है, काम भी ज़्यादा करना है। बड़ा मिला जुला, और नीचता तो बनी हुई है। नीच का भंग होना कोई अंतर नहीं डालता ग्रह। हालांकि नीच का होता है तो बुद्धि व्यक्तित्व आपका ऐसा हो जाता है कि आप अपना काम कैसे भी निकालना जानते हैं। अब चूंकि कर्म क्षेत्र में ये सब हो रहा है, कार्य क्षेत्र में आपके साथ ये सब घटनाएं घट रही हैं, तो इसका असर ये होता है कि कार्य क्षेत्र में आप कल बल छल तीनों से ही अपना काम निकालने वाले बन जाते हैं। ऐसे समय में आपके जॉब में है, ऑफिस में है, बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी, और नौकरी से भी निकाला जा सकता है, आपको प्रमोशन भी हो सकते हैं। मतलब बहुत अप्स एंड डाउन, जिसको बोलते हैं फुल्ली, कभी तो आप अर्श पे, कभी आप फर्श पे, इस तरह का व्यक्तित्व तो बना रखा है इस समय ग्रह गोचरों ने, बहुत दिनों से बनाया हुआ था। अब बुध महाराज 7 मई को चले जाएंगे यहाँ से लाभ भाव में। आपके लिए दिन दूना रात चौगना वाला लाभ ले आएंगे। तो ये महीना बहुत शुभ है आपके लिए। विशेष रूप से 7 मई के बाद आप बहुत ही धनी होने वाले हैं। अचानक से बड़ा महान धन प्राप्त होगा आपको, धन की वर्षा होगी आपके ऊपर। ये बहुत सारे ज्योतिष ऐसा कहते हैं वीडियो चलाने के लिए। मैं ऐसा वीडियो चलाने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ सच्चाई में कह रहा हूँ कि बुध महाराज जब आपके लग्नेश आपके आ जाते हैं लाभ भाव में, तो ये योग बन जाता है कि यहाँ जब तक है तब तक वैसा कोई विशेष ऊपर नीचे उथल पुथल ही रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे कहीं भी हो आपका कार्य क्षेत्र, घर में हो, बाहर में हो, ऑफिस में हो, आप प्राइवेट किसी और जगह सरकारी में हो,
या अपना कुछ खुद का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप खुद का कर रहे हैं। बिजनेस की तो मैं बात नहीं करूँगा, बिजनेस के लिए भी समय अच्छा नहीं था। हाँ, जो लोग बाहर से व्यापार करते हैं उनके लिए समय अच्छा था, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन आपकी गड़बड़ हुई है। राहु बुद्धि के साथ वाणी खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बना देते हैं। बुद्धि और बुध राहु एक साथ हों, ये सब वैसे भी एक दूसरे के साथ रह के दोस्त ही बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे दोस्त बना रहे हैं कि नाम लो तो ऐसा लगता है कि बाप रे क्या है, पिशाच योग, प्रेत योग, बाधा भूत, ये वो, जड़ योग, भयंकर भयंकर के योग है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बुद्धि भ्रष्ट करता है। राहु साथ में है ना बुध के, तो वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला बना देता है। वाणी कार्य क्षेत्र में इतना बोलेंगे आप कि अगल बगल के लोग आपसे परेशान होकर भाग जाएंगे। तो बुध यहाँ रह के कोई विशेष अच्छा तो नहीं कर रहे थे आपके लिए। हाँ, किसी किसी के लिए अच्छा कर गए होंगे, न कहिए आप कुंडली में कुछ ऐसा योग हो कि अचानक से ही आप कार्य क्षेत्र में बहुत ऊपर चले गए हो सकता है। ठीक है, 100 में से 10 लोगों के साथ 90 लोग के साथ गड़बड़ हो जाता है। बुध यहाँ आ जाएंगे 7 मई को, और ये आपके लिए लग्नेश का लाभ भाव में आना और सूर्यवाचय होना अब दिखाता है कि आपकी बुद्धि जो है बड़े अच्छे उपयोग में आ रही है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ उठाना, उच्च के सूर्य के साथ बुध का होना लाभ भाव में। राजनीति के फील्ड में हैं आप, तो अचानक से आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया जा सकता है। अचानक से आपको कार्यभार कुछ ऐसा संभालने को मिल सकता है जहां मेहनत बहुत हो, खटेंगे आप, निकल जाएगा आपका कचूमर, पसीना बहेगा, लेकिन आपको बड़ा पद दिया जा सकता है। तो बड़ा पद प्राप्ति हो सकता है यहाँ पे वैसे लोगों के लिए। छोटे मोटे लोगों के लिए, आम जनमानुष के लिए समय बहुत अनुकूल है। आप लाभ ही लाभ देख रहे हैं, बुद्धि से लाभ, वाणी से लाभ, क्योंकि लग्नेश का भी लाभ भाव में आना धन देता है। चतुर्थेश कह रहा हूँ, धनेश आपके लाभ में आए, लाभेश धन में जाए, लग्नेश धन में आए, या लग्नेश लाभ में आए, या लाभेश लग्न में, वो सब एक ही तरह से योग बनता है आपका। आपको डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है। अब बुध है, और बुध बुद्धि से जुड़े हुए लोगों को ही ज़्यादा लाभ देंगे। यदि कोई ऐसे समय में बैंकिंग से जुड़े हुए सेक्टर में कोई भी है, या शिक्षा से जुड़े हुए सेक्टर में है, या व्यापार कर रहा हो, बुद्धि लगाने वाला व्यापार कर रहा हो, कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। मई में देखेंगे कि आपकी वैकेंसीज बढ़ गई हैं। अचानक से आपके कोचिंग सेंटर में आपकी सीटें कम पड़ गई, बहुत सारे बच्चे आ गए, ये चीज़ें होंगी। तो मिथुन लग्न के अगर हैं आप, कोचिंग सेंटर वाले हों या फिर छोटे मोटे वेंडर भी हों, तो आपके लिए बुध बहुत अच्छा समय लेके आ रहे हैं 7 मई के बाद। ठीक है, बुध यहाँ से बैठ के आपके पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव को देख के ज्ञान वृद्धि करेंगे, ज्ञान से लाभ दिलाएंगे आपको। सूर्य के साथ हैं, सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिलाएंगे। एग्जाम वगैरह दिया है आपने, वहाँ से लाभ हो सकता है आपको, यदि यहाँ का प्रभाव आपके ऊपर बहुत बुरा ना पड़ा होगा तो ये लाभ आपको मिलने वाले। बुध संतान प्राप्ति, सूर्य बुध दोनों ही देख रहे हैं आपके पंचम भाव, तो ये संतान में भी लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। शुक्र उच्च के हैं, आपके संतान के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, 10वें भाव में है। तो कार्य क्षेत्र में बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग करें। अपने आपका संतान कहीं जाना चाहता हो, उसको भी कार्य क्षेत्र में बहुत सफलताएं देखने को मिलेगी। अगर विदेश जाके काम करना चाहता है, उस समय जा सकता है। तो आपके संतान के लिए समय अच्छा है, आपके स्वयं के लिए समय अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। यदि ऐसे समय में आप अपने लव लाइफ को थोड़ा सा समय दे, अगर टूटा नहीं था अभी तक तो टूट गया हो तो बात ही अलग है, क्योंकि ये योग बना हुआ था टूटने के लिए। राहु बैठे थे, शनि बैठे थे शुक्र के साथ में, बुध उल्टा होके बैठे थे, यहाँ खोपड़ी उल्टी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा आपने, चौपट हो गया होगा, सब कुछ नहीं हुआ होगा, बच गए होंगे, तब तो ठीक है। अब आपको वहाँ से थोड़ी सी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। तो बुध आपके लिए शुभ कर रहे हैं 7 मई के बाद से। जिन चीज़ों में बताया वो सब चीज़ों में, शिक्षा में, संतान में, बैंकिंग सेक्टर में,
या टीचिंग सेक्टर में, या कोचिंग संस्थान चलाते हैं, या आप अकाउंटेंट वगैरह हैं, ये कोई भी फील्ड हो बुध से जुड़ा हुआ, या फिर बोलने का काम है आपका, तो भूमि भवन वाहन का लाभ भी दिला रहे हैं। जो आपके चतुर्थेश हैं, लगने के साथ चतुर्थेश भी हैं, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से लाभ दिला रहे हैं। तो ये समय बहुत ही उत्तम है। प्रॉपर्टी अगर कहीं फंसी हुई थी, विवाद में थी, गवर्नमेंट से आपको सहायता मिलेगी, विवाद हट जाएगा। तो मिथुन के लिए बहुत ही उत्तम समय है। माता के स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो समय बड़ा अच्छा आ चुका है। बुध मिथुन के लिए जो समय बेकार चल रहा था कुछ समय से, बुध आपके लगने से बुध बड़े पीड़ित थे, अब बहुत ही अच्छा समय लेके आए हैं आपके लिए। तो बुध का गोचर आपके लिए अच्छा है। सूर्य आपके लाभ भाव में अब इसलिए अच्छा है, और 15 दिन यहाँ रहेंगे मई में, 14 दिन। तो 14 दिन सूर्य लाभ में है। सूर्य आपको पूरी दुनिया की जो जो चीज़ें करने चाहें आप कर सकते हैं, कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता। जो जिस फील्ड में हो आप, उस फील्ड में आप बस हाथ मारिए और चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है ना, आलू लगाओ सोना पाओ। ये जो आपका पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव के स्वामियों के सूर्य लाभ भाव में है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना लाभ प्राप्ति है, भयंकर लाभ प्राप्ति है। तो ये बड़ा ही अनुकूल समय है आपके लिए। सूर्य का गोचर 15 मई तक आप जो जो पाना चाहें पाएंगे। सूर्य से पराक्रम करें, प्राप्ति होगी आपको। लाभ भाव में सूर्य है। हाँ, 14 मई तक, मतलब 15 मई को गोचर हो जाएगा इनका। सूर्य महाराज चले जाएंगे आपके यहाँ से उठ के 12वें भाव में। अब बात करेंगे सूर्य महाराज 15 दिन का ही गोचर है मई में, तो 15 दिन का पहले बता दिया था मैंने, अप्रैल वाला। इस महीने का बड़ा शुभ है। सूर्य महाराज 15 मई को आपके 12वें घर में चले जाएंगे। 15 मई के बाद 12वें घर में जाएंगे सूर्य, तो वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी, थर्ड हाउस के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के लिए उतना अच्छा समय रहेगा नहीं, उनके बाहर जाने के योग बन सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन कहीं जाना चाहते हैं शिक्षा वगैरह के लिए, या किसी और कार्य से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश, योग बन रहे हैं। शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो ज़्यादा योग बन रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों के बाहर जाने के योग अच्छे बनेंगे। और क्योंकि गुरु भी यहाँ पे है, और शुक्र आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, और 12वें घर के भी स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में बैठे तो काम के सिलसिले में हो या शिक्षा के सिलसिले में, छोटे भाई बहनों के लिए बाहर जाने के योग बनेंगे, और वहाँ जाके बड़ा अच्छा करेंगे आप। अगर इस समय बाहर जाते हैं कोचिंग वगैरह करने या कुछ भी करने जाते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। हाँ, ये है कि थर्ड हाउस के स्वामी हो के ये आप थोड़ा सा दुर्योग बना रहे हैं सूर्य आपके लिए। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा कि अब 15 मई के बाद ऐसा कोई काम ना करें। 14 मई के बाद 15 मई से लेकर 31 मई तक या जून तक, अभी तो 31 मई का मैं बता रहा हूँ, मई का, जून तक रहेंगे सूर्य महाराज यहाँ पे। कोशिश करिएगा कि ऐसा कोई कार्य ना करिएगा, सरकार विरोधी काम या 2 नंबर का धंधा किसी का हो, ऐसे कोई पराक्रम करते हो आप जो सरकार विरोधी हो, तो जेल जाने के योग भी बन जाएंगे आपके। कोशिश करिएगा ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, छोटे भाई बहनों के लिए शिक्षा के योग बाहर जाने के बन रहे हैं, लेकिन आपके भी जेल जाने के योग बन रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य का गोचर फिर ठीक है, यहाँ बैठे हैं सूर्य महाराज, तो कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। गले और आँख की प्रॉब्लम हो सकती है। गले की प्रॉब्लम तो अभी होगी, आँख की प्रॉब्लम बाद में होगी, लेकिन या हेडेक वगैरह, सिर दर्द वगैरह जो भी है। लेकिन सूर्य के यहाँ आने से शिक्षकों नहीं, स्टूडेंट को बहुत फायदा है। स्टूडेंट के लिए मैंने बताया, बाहर जाने के योग, कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हैं, वहाँ पे लाभ कमाएंगे। तो जाएंगे तो लाभ कमाएंगे। 15 दिन, 15 मई से 30-31 मई तक आपको स्टूडेंट्स को नौकरी, कंपटीशन में लाभ, ये सब मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे फायदा हो सकता है छोटे भाई बहनों को, आपके स्वयं को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सूर्य का गोचर। बात करेंगे गुरु की, बात कर लेते हैं। गुरु महाराज आपके 12वें घर में है और 7म भाव के स्वामी हैं, 10म भाव के स्वामी हैं।
बहुत दिनों से यहीं पे हैं, पिछले 2 सालों से शत्रु राशि में। हालांकि स्थान परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन है, ये दूसरे की राशि में बैठे, जब तक शुक्र 31 मई तक रहेंगे तब तक तो ठीक ही है कि आपके कार्य क्षेत्र में बाहर से जुड़े हुए क्षेत्रों में या व्यापार में, यदि बाहर से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं आप, विदेशों से जुड़ा हुआ या बाहर के राज्यों से मटेरियल मंगा के काम कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी वह विदेश जाने के प्रमोशन के योग बने हुए थे, आपके बाहर जाने के बहुत योग बने थे, और व्यापार में भी योग बने हुए थे। 31 मई तक ये साथ में परिवर्तन है, लेकिन गुरु महाराज 15 दिन यहीं रहेंगे, 14 मई के बाद चले जाएंगे। 14 मई तक जो परेशानियां ज़्यादा हुई होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे नहीं है कि सब बाहर से जुड़ा हुआ ही काम करते हों। जैसे ऑनलाइन वर्क है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप अपने जन्म स्थान से बाहर कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो ठीक रहा होगा उनका समय। व्यापार बाहर से जुड़ के करें तो उनका समय भी ठीक रहा होगा, लेकिन जो ये नहीं कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं था। ठीक है, हाँ, विवाह बंधन हुआ अगर बाहर से कहीं जुड़ा हुआ आपके योग होगा, तो हो सकता है कि दूसरे राज्य में कहीं आपका विवाह हुआ हो, इस बीच में वो हुआ होगा मिथुन के लिए, या तय तमाम करने के लिए योग थे अच्छे, लेकिन आमतौर पे या दूसरे जाति में भी विवाह, हालांकि गुरु के साथ राहु का कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी दूसरे किसी राज्य में विवाह करने के योग बने थे। लेकिन गुरु महाराज 14 मई के बाद यहाँ से हट जाएंगे, 14 मई से आपके लग्न में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होने जा रहा है। भले शत्रु राशि तो नहीं कहूँगा, अभी शत्रु राशि में तो फिलहाल है ही, बुध उनके लिए ठीक ठाक सम राशि है, यहाँ गुरु महाराज आ जाएंगे आपके। साल भर के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं, साल भर के लिए आते जरूर हैं, लेकिन अभी 6 महीने के लिए आएंगे, 6 महीने भी नहीं कहूँगा, अक्टूबर तक ही रहेंगे। 15 मई आधा छोड़ दीजिए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो कुल मिला के 5 साढ़े 5 महीना यहाँ रहेंगे, और 5 साढ़े 5 महीने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे धन भाव में आपके। जब लग्न में और धन भाव में गुरु आएंगे तो आपके लिए जो है राजा बनने वाला योग बन रहा है। बुध यहाँ है, राजा बनने वाला योग बना हुआ है लग्नेश से। गुरु 15 मई से आपको फल देंगे, 14 मई को ही 15 मई को ही आएंगे, से नहीं 15 मई को आएंगे यहाँ पे, और 15 मई के बाद से आपके लिए जो उत्तम योग बनेगा वो आप सर्वोत्तम समझिए, आपके युग के, आपके अभी जीवन के काल के सर्वोत्तम में से एक। उसके पहले 4 साल पहले जब यहाँ थे तो ये योग बना था, या फिर यहाँ थे तब 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अभी का सर्वोत्तम इसलिए मैंने बोला क्योंकि अभी लग्न में गुरु होना आपके बहुत सारे दोषों को मिटा देता है ना। तो दोषों को मिटाएगा, कुंडली में आपके बहुत सारे अवयोग होंगे उनको मिटाएगा, और आपके वो तीनों भाव कवर करेगा जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी शिक्षा, आपका संतान, यदि पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, आप शादीशुदा वैवाहिक जीवन में है तो वे विवाह के बाद संतान उत्पत्ति के लिए, या पढ़ रहे हैं ज्ञान के लिए, या जो भी है, लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है। लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलने के लिए, मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, विवाह नहीं हो रहा तो होने के लिए, और ये 15 दिन में हो सकता है कि अचानक से विवाह तय हो जाए आपका, क्योंकि राहु महाराज निकल जाएंगे और शुक्र यहाँ अचानक अकेले बैठेंगे। तो शुक्र फिर भी 14 दिनों तक उच्च के हैं। अब 14 दिनों तक उच्च के जो सूर्य महाराज हैं, राहु आ जाएंगे इधर आपके, केतु चले जाएंगे पीछे आपके पराक्रम भाव में, और हाँ ये आपके केतु आ गए। अब देखिए, अब शनि और शुक्र ही बचे हैं आपके 10वें भाव में, शनि जहाँ की शुक्र उच्च के हैं, अभी भी शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं 10वें भाव में। आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, सुख के भाव को देखते हैं। उच्च के शुक्र लाभ आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, ओके, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, लेकिन आपके लिए पंचम भाव के स्वामी यानी कारक है। पंचम भाव के स्वामी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के लिए गुरु बदलवा देंगे, भाग्य साथ दे रहा है। तो गुरु का यहाँ आना, आपके जीवन में विवाह नहीं हो रहा था या जिससे विवाह करना चाहते थे उससे करना है, तो ये 15 दिन बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। नोटिस कर लीजिए, शादी करा रहे हैं पंडित जी आपके, मैं पंडित जी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ज्योतिष बताना मेरा काम है,
तो ये बता देता हूँ कि 15 मई से लेकर और 30 मई तक, 31 मई को चले जाएंगे शुक्र महाराज, 30 मई तक, ये 15 दिन का समय आपके लव लाइफ को शादी में बदलने के लिए बहुत उत्तम होगा मैरिड लाइफ में। ठीक है, तो ये 15 दिन आप कोशिश कर लीजिए अगर कोई है तो। ठीक है, मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वाले, चंद्र राशि अगर मजबूत है तो वो भी मिथुन राशि के लिए भी ऐसा हो सकता है, या चंद्र राशि वालों को तो नहीं बोलूँगा, लग्न वालों के लिए बोलूँगा। राशि वालों के लिए मन में ही सब कुछ रह जाएगा। आप सोचेंगे कि मेरा विवाह हो जाएगा 15 दिन में, या 15 दिन अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, लव लाइफ ठीक ठाक रहेगा, सोचेंगे कि यार विवाह हो या विवाह, सोचते ही रहेंगे। लेकिन लग्न वालों का हो भी जाएगा। ठीक है ना, चंद्र राशि वालों का सोचते ही रह जाएंगे, 15 दिन निकल जाएगा। 15 दिन में बहुत कुछ मिलता नहीं है, लेकिन लग्न वालों का लग्न फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, दोनों का हो जाता है भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों का हो जाता है। अब बात करते हैं, गुरु आपको यहाँ बैठ के सब कुछ दे रहे हैं, मैंने बताया 3 दृष्टियाँ इनकी लग्न में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध और गुरु आपके कार्य क्षेत्र जॉब में जो शनि परेशानी दे रहे हैं, संघर्ष दे रहे हैं, उसको सिंपल करेंगे, क्योंकि गुरु आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। व्यापार और का कार्य क्षेत्र, जॉब कैसा भी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, अच्छा चलेगा। व्यापार कैसा भी हो, तगड़ा हो जाने वाला है, दौड़ के पैसे आएंगे। विवाह करिए, योग बन रहे हैं गुरु आपके लिए। और ऐसे गुरु हैं कि बहुत अत्याचारी हैं, जो कराएंगे जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से करेंगे, जो मिलेगा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो कोशिश करिए सब ले लीजिए। और अब देखें शनि महाराज तो यही के यही हैं, पिछले महीने ही बता दिया था मैंने, 29 मार्च को ही आ गए थे, तो अप्रैल के महीने में ही यहाँ इनका फल बता दिया गया था। ये आपके बारहवें घर को देख रहे हैं, आपको कार्य क्षेत्र में बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। चौथे घर को देख रहे हैं, मम्मी को परेशान कर रहे हैं, सुखों में थोड़ी सी संघर्ष ले आएंगे। फिर भी शुक्र जब तक देख रहे हैं, तो मई में तो ठीक ही ठाक है, क्योंकि शुक्र के उच्च के शुक्र के साथ है, तो अभी के लिए तो सुख मिल रहा है आपको, उतनी दिक्कत नहीं है। और जब ये शुक्र चले जाएंगे तब थोड़ी शनि जो है आपके मम्मी को ज़्यादा परेशान करेंगे, और मतलब मम्मी को ही नहीं, सुखों में थोड़ी सी आप देखेंगे कि ये कार्य क्षेत्र में इतना भागम भाग है कि आप थक जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आराम नहीं कर पा रहे हैं, काम तो बहुत कर रहे हैं, आराम नहीं कर पा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, आराम करना भी आवश्यक है। थोड़ी सी काम तो आप ओवर ही करेंगे, लेकिन यह हो सकता है बाहर जाने का ऐसा अवसर मिले कि आपका घर जो है छूट ही जाए, है ना, विदेश जाने के योग बन जाएंगे आपके, या बाहर जाने के, या दूसरे राज्य में घर द्वार छूट जाएगा अपना। और शनि आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी दृष्टिगोचर कर रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, गुरु यहाँ रहेंगे, बहुत दिनों तक बचा ही लेंगे, तो शनि के इनके देखने से कोई अंतर विशेष नहीं पड़ेगा। हाँ, व्यापार में थोड़ी सी संघर्ष रहेंगे, जिस घर जाना है उधर ही जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा कैरिड हुए नहीं होना है गुरु के आने के बाद, भटकने नहीं देंगे शनि कुल मिला के। और कार्य क्षेत्र में पसीना बहवाएंगे, काम जितना करेंगे, काम बढ़ाइए, शनि खुश रहेंगे। शनि आते हैं आपको कर्मठ बनाने के लिए, अगर आप कामचोर हैं तो, कामचोर नहीं है तो ऑलरेडी आप फिर बहुत ऊपर जाते हैं, कामचोर है तो कर्मठ बनाने के लिए शनि आपके 10वें भाव में आए हैं, खूब मेहनत करवाएंगे, मज़ेदार लाइफ है। राहु के 9 में आ जाने से और केतु के पराक्रम में आ जाने से बहुत ही अच्छा हो गया। हालांकि ये उल्टे होते तो अच्छी बात थी, पराक्रम में राहु और केतु यहाँ होते, लेकिन फिर आप काम ना करते, फिर आप धर्म के पीछे और मोक्ष के पीछे भागने लग जाते, और केतु यहाँ और राहु यहाँ होते तो। हालांकि राहु पराक्रम में ठीक होते हैं, चतुर चालाक चंट बना देते हैं, और काम आदमी मेहनत से अधिक चतुराई से करता है। लेकिन शनि के यहाँ होने से आप मेहनत ज़्यादा करिएगा, चतुराई कम करिएगा। और राहु 9 में भी कोई विशेष नहीं है, राहु 9 में है तो थोड़ी धर्म कर्म में आदमी अपने हिसाब से अपना धर्म चूज करता है, मुझे कितना धर्म निभाना है, कितना कार्य करना है, किसके साथ कैसा रहना है, फिट रहता है आदमी। और केतु का थोड़ा उसमें भी अच्छा ही है, मंगल जैसे ही होते हैं, और पराक्रम भाव है तो मंगल की तरह केतु भी आपको कुछ बदलाव देंगे, बस और कुछ नहीं है। केतु आपको कुछ बदल के हट के करने को देंगे, जो कि शनि भी कराना चाहते हैं। तो शनि और केतु की बातों को समझिए और कार्य क्षेत्र में बस बढ़ते रहिए, गुरु आपको संभाल ही रहे। लग्न में बैठा गुरु आपको भटकने नहीं देगा। कुल मिला के सभी का गोचर अच्छा है। मंगल की बात कर लें, मंगल आपके लिए पैतृक संपत्ति का लाभ दिला रहे हैं, अपने उच्च के, ये मैंने पिछले में बताया, अभी भी
लाभ भाव में बैठे हैं, सॉरी धन भाव में बैठे हैं और आपके लाभेश हैं, तो ये पैसा तो खूब दिला रहे हैं, पैतृक संपत्ति से खूब अमीरी दे रहे हैं। अचानक से धन कैसे, मैंने बताया योग ऐसे बन रहे हैं कि अचानक से धन प्राप्ति होगी ही आपको। पंचम भाव को भी देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको, हालांकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मंगल आपके धन भाव में बैठ के अगर पंचम भाव को देखते हैं तो अच्छा ही है, आपके पुत्र को प्राप्ति होगी पैसे की, आपका संतान तरक्की करेगा या आपको स्वयं को भी तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो ये भाग्य पैसा अचानक से मिलने की संभावनाएं बनाए हुए हैं। तो मंगल अपना काम कर रहे हैं, भले नीच के हैं तो नीच का मंगल और भी ज़्यादा अचानक से फ्री का दे रहा है। हाँ, शनि फ्री का नहीं देता, लेकिन मंगल फ्री का देता है, तो ठीक है फिर। तो कुल मिला के ये गोचर बड़े अच्छे दिख रहे हैं आपके मिथुन के लिए। इस महीने तो बहुत ही अच्छा है। 7 मई के बाद से आपका जो टर्न चालू होगा बुध के यहाँ आने के बाद से, वो जो गोचर बदलेगा पूरा जीवन ही आपका बदल के रख देगा। और 15-14 मई तक जो बाकी सब बदल जाएंगे, कुल मिला के वारे न्यारे होने वाले हैं आपके। ये पूरा साल ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। शुरुआत अभी मई से हो जाएगी आपकी, 7 मई से, फिर एक हफ्ते बाद 15 मई के बाद से तो बिल्कुल ही आप देखेंगे कि अचानक से अप्स एंड डाउन जो हो रहे थे आपके जीवन में फिर पूरा ही आप अपने आप को बदलाव महसूस करेंगे। आप किसी भी स्तर पे हों, आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल, अपर लेवल तक कोई भी आदमी व्यक्तित्व हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, विशेष रूप से अपने क्षेत्र में हो, तो बैंकिंग सेक्टर में हो, वाणिज्यिक क्षेत्र में हो, ज़्यादा अच्छा है। अकाउंटेंट हो या कोई हो, या फिर जॉब में हो, व्यापार में हो, व्यापार में भी है तो व्यापार में बहुत अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, जॉब में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन व्यापार में भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो मई का महीना आपके लिए बदलाव का महीना है, बहुत अच्छा महीना रहेगा मिथुन वालों के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, नौकरी छोकरी और जॉब, शादी विवाह, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेश।